नमस्कार बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार पुनः आपका स्वागत है। भाषा के अनेक रूपों में आज हम मातृभाषा के विषय में चर्चा करेंगे। मातृभाषा, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका एक परिवार होता है और परिवार में बोले जाने वाली भाषा जो होती है वही मातृभाषा कहलाती है। अनेक प्रदेशों के स्तर पर अनेक प्रदेशों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग होता है, जैसे मराठी भाषा, बांग्ला भाषा, उड़िया भाषा और भी अनेक प्रकार की जो भाषाएं होती हैं, उसी के आधार पर बच्चा सर्वप्रथम जो परिवार में रह करके जो सीखता है वो उसकी मातृभाषा कहलाती है। तो इस तरीके से आप इतना सिर्फ समझ लीजिए कि मातृभाषा और कोई भाषा नहीं होती, सिर्फ जो परिवार के अंदर बोली जाती है वही हम मातृभाषा, उसी को ही हम मातृभाषा कह सकते हैं। दूसरा है राजभाषा। अगर मातृभाषा और राजभाषा में अंतर स्पष्ट करना होगा तो आप कैसे समझेंगे? तो मातृभाषा आपको हमने बता दिया कि परिवार में बोली जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहते हैं। राजभाषा होता है जो देश के आधिकारिक स्तर पर प्रयोग की जाती है। आधिकारिक स्तर पे यानी कि जो कार्यालयों में या राज प्रशासन में, प्रशासन के अंतर्गत, जैसे देश की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली के अंदर जो कार्यालय है वहां पर जो या हर प्रदेश की जो राजधानी है वहां पर जो कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा होती है वो हमारी राजभाषा कहलाती है। ये इन कार्यालयों में और राजकाज में जो भाषा का प्रयोग होता है मुख्य रूप से हिंदी का ही प्रयोग होता है। प्रथम भाषा हिंदी है और दूसरी भाषा जो ऑप्शनल भाषा रखी गई है वो अंग्रेजी है, यानी कि हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद। यानी जो राजधानी, देश की राजधानी के स्तर पर जब प्रदेश की राजधानी में जो कोई पत्र जाता है तो वहां की भाषा को देखते हुए वहां पर हम हिंदी का अगर पत्र वहां गया है तो हिंदी टू इंग्लिश दोनों ही माध्यम में वो पत्र जाता है और फिर वहां के जो प्रशासन के अधिकारी होते हैं वो उसी भाषा में हमें उत्तर देते हैं, अंग्रेजी से हिंदी भाषा में उत्तर देते हैं और तब वो राजकाज की भाषा, उसे ही राजभाषा की संज्ञा दी जाती है। और इसमें बस यही समझना है कि जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि बैंक में क्या होता है कि बैंक में जो भी कोई भी कार्यालय हो, बैंक है, रेल है, जितने भी विभाग हैं, चिकित्सा विभाग है, जितने भी विभाग होते हैं उनमें सब एक ही तरीके के प्रपत्र बनते हैं, एक ही तरह के पेपर बनते हैं, छपते हैं और वो पूरे भारत में एक ही तरीके के प्रयोग किए जाते हैं। जिसमें आप देखते होंगे कि हिंदी में भी लिखा होता है, उसी के नीचे अंग्रेजी में भी लिखा होता है। जिसको जो भाषा समझ में आती है वो उसी भाषा में, उन दोनों भाषाओं में से किसी एक भाषा का प्रयोग करके अपना फॉर्म भर देता है। तो इस तरीके से दोनों ही भाषा, प्रथम भाषा हमारी हिंदी है और दूसरी भाषा हमारी अंग्रेजी है। इसलिए हमारे दोनों ही भाषाओं की हमें जानकारी होना आवश्यक है आधिकारिक तौर पर। अगर हम देश के किसी भी कार्यालय में काम करते हैं, सरकारी तौर पे काम करते हैं, तो ये भाषा, ये दोनों भाषाओं का ज्ञान हमारा होना आवश्यक है। तभी हम वहां पर अपने जो लेटर्स हैं, जो प्रपत्र हैं वहां के, वो हम भर करके अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको मातृभाषा और राजभाषा के विषय में पूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर कुछ भी जानकारी अगर आपको अधूरी लगती है या आपको नहीं समझ में आया है तो आप पुनः एक बार कमेंट सेक्शन में पूछकर हमसे उसका उत्तर समझ सकते हैं। धन्यवाद।